सिनेटेडिन और रेनेटेडिन एक बेटर एंटी एसिड होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की तुलना में। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेटर एंटी एसिड इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये सिर्फ स्टमक से रिलीज एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, यानी जो मेन जड़ है उसके पास ये उस न जा करके, यानी कि जो एसिडिटी का मेन कारण है उस एसिडिटी के मेन कारण को खत्म नहीं करता है, बल्कि ये सिर्फ ज़्यादा मात्रा में जो एसिड निकली होती है उसके साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन जो हमारा सिनेटेडिन और रेनेटेडिन होता है ये एक बेटर एंटी एसिड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सीधे जड़ पे जाकर के जड़ से ही खात्मा कर देता है, यानी कि जिन कारणों की वजह से हमें एंटी एसिड होता है उन कारण को ही ये खत्म कर देता है, यानी जड़ को ही खत्म करने का काम करता है। होता है ना कि पेड़ में अगर थोड़ा बहुत जड़ बचा रहता है तो फिर से दोबारा से पेड़ उत्पन्न हो जाता है, तो ये जो हमारा सिनेटेडिन और रेनेटेडिन होता है वो सीधे जड़ को ही खत्म कर देता है, तो ना जड़ रहेगा ना नया पौधा उत्पन्न होगा, यानी कि जिन कारणों की वजह से एसिडिटी हो रही है वो कारण खत्म हो जाएंगे। ये रेनेटेडिन और सिनेटेडिन करता क्या है कि एक हिस्टाएमिन नामक सबस्टेंस होता है जो कि हमारे स्टमक के वॉल्स पे प्रेजेंट रिसेप्टर के साथ में जाकर के इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन होता है। तो जब हम लोग सिनेटेडिन और रेनेटेडिन का इस्तेमाल करते हैं तो ये इनके इंटरेक्शन को खत्म कर देता है, हिस्टाएमिन और स्टमक के वॉल के ऊपर प्रेजेंट रिसेप्टर्स को के इंटरेक्शन को ये खत्म कर देता है, जिनकी वजह से एसिडिटी यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन कम हो जाता है और एसिडिटी की समस्या से हम बच जाते हैं। यानी कि परमानेंट सोल्यूशन हमें सिनेटेडिन और रेनेटेडिन से मिलता है, ना ही कि नॉर्मली जो मार्केट में हम लोग इनो का इस्तेमाल अधिकतर लोग करते हैं और एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आप लोग देखते होंगे इनो का बहुत ज़्यादा प्रचार आता है, काम शुरू करे सिर्फ 7 सेकंड में, तो वो सिर्फ एक टेम्प्रोरी इफेक्ट्स होता है, परमानेंट सोल्यूशंस नहीं मिलते हैं। ठीक है, अगर वो कंपनियां परमानेंट सोल्यूशंस देने लगेंगी तो फिर उनका तो कंपनी अगले दिन बंद हो जाएगा। ठीक है, फिर चलिए हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? सिनेटेडिन एंड रेनेटेडिन आर बेटर एंटी एसिड देन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज आवर क्वेश्चन। सो हियर इज द आंसर, और ये क्वेश्चन है हमारे यूजेस ऑफ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का, जो कि क्लास 12 का क्वेश्चन है। तो आंसर ये है कि एंटी एसिड सच एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड work by neutralizing the excess hydrochloric acid present in the stomach. However, the root cause for the release of the excess acid remain untreated. यानी कि जो excess acid release हो रहा है उसका मेन कारण तो untreated रह गया, यानी कि वो तो उसका कोई इलाज ही नहीं रहा। Cimetidine and ranitidine are the better anti-acid as they control the root cause of the acidity. Cimetidine और ranitidine एक बेहतर एंटी-एसिड इसलिए होता है क्योंकि ये एसिडिटी के मेन कारण को खत्म करने का काम करता है। This drug prevent the interaction of, यानी सिनेटेडिन और रेनेटेडिन हिस्टाएमिन और स्टमक के वाल के ऊपर रिसेप्टर के इंटरेक्शन को प्रिवेंट करने का काम करता है। स्टमक वाल क्योंकि हमारे सर्च से ये लग करके इरेज हो गया है थोड़ा, तो लिख लेते हैं हम कॉन्सिक्वेंटली। So cimetidine and ranitidine are better anti-acid as they control the root cause of acidity, यानी main cause of acidity. These drugs prevent the interaction of histamine with the receptor present in the stomach wall. ये cimetidine और ranitidine का काम है कि हमारे stomach wall से histamine के interaction को रोक देना। अब जब histamine का interaction stomach wall से खत्म हो जाएगा तो excess acid का secretion बंद हो जाएगा, and consequently there is a decrease in the amount of acid released by stomach. So cimetidine and ranitidine are the better anti-acid as compared to the sodium hydrogen carbonate, magnesium hydroxide और aluminium hydroxide. तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगली बार आप इस्तेमाल करिएगा सिनेटेडिन और रेनेटेडिन, नॉट नॉर्मल एंटी-एसिड। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।